गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वर्ल्ड राइनोसरस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस के रूप में। दोस्तों अब देखिए, इसको मानने के पीछे का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है दोस्तों कि वर्ल्ड में टोटल 5 प्रजातियां मौजूद है गैंडे की दोस्तों, और इनकी जो भी इनको बचाने हैं और इनको बचाने के प्रति लोग बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए हम हर साल इसको 22 सितंबर को मनाने का काम करते हैं। दोस्तों अब देखिए, जो 5 प्रजातियां हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, तो दोस्तों जिनके नाम है काला राइनो, सफेद राइनो, ग्रेटर एक सिंग वाला राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। दोस्तों अब देखिए, 5 प्रजाति में से एक प्रजाति ऐसी है जिसको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। दोस्तों जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है व्हाइट गैंडा, और इसको अफ्रीका में लुप्त प्राय घोषित कर दिया है। दोस्तों अब देखिए, अफ्रीका और एशिया दोनों जगह पर जो एक सिंग वाले गैंडे हैं उनको दोस्तों विलुप्त होने के कगार पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लग रही हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। Which missile has been successfully tested by DRDO in बालासोर उड़ीसा रिसेंटली, यानी कि DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस मिसाइल का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभ्यास मिसाइल, और इसको DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में दोस्तों टेस्टिंग किया जो सफल रही है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने। दोस्तों इस अभ्यास मिसाइल को बनाया है DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा दोस्तों डिजाइन किया गया और उसको विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब इसको लॉन्च किया गया तब एक जुड़वा अंडरस्ट्रॉन्ग बूस्टर का उपयोग करके इसको लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम है अभ्यास मिसाइल। अब देखिए दोस्तों इसकी क्षमता कितनी है। दोस्तों इसकी क्षमता है कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक दोस्तों ये उड़ सकती है। कितने मिनट में दोस्तों, कितने समय में, तो 0.5 मैक में दोस्तों 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकती है, यानी कि दोस्तों दूरी तय कर सकती है। और ये अपने साथ साथ में दोस्तों 2G टन की क्षमता का जो भी दोस्तों सामान लेके जाना होगा वो लेके जा सकती है बहुत आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया है DRDO ने। तो दोस्तों हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी वालों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली, और दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। हमारे परिणाम के रक्षा मंत्री कौन, तो राजनाथ सिंह जी। ओके दोस्तों, अब इसके परिणाम के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और दोस्तों इसके सचिव भी बना दिए गए हैं। ओके, अब हम देखेंगे अगला 3 नंबर के लिए। इन्वेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना बीइंग लॉन्च रिसेंटली, यानी कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। दोस्तों इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को शुरू किया जा रहा है। दोस्तों अब देखिए, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की एक योजना है किसान सम्मान निधि योजना, और दोस्तों उस योजना के तर्ज पर सेम उसी की तरह दोस्तों इस योजना को भी लॉन्च किया गया। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए इसके अंतर्गत में किया जाएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत में 1 साल के अंदर में 4000 की राशि दी जाएगी मध्य प्रदेश के किसानों को, और इसी दोस्तों मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को दोस्तों इस मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो मुख्यमंत्री किसान दोस्तों माफ कीजिएगा, जो किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत में 1 साल में 6000 की राशि दी जाती है दोस्तों, यानी कि 6000 वो और 4000 ये वाली राशि मिलकर दोस्तों कितने को, 10,000 की राशि 1 साल में मध्य प्रदेश के किसानों को दी जाएगी सरकार की तरफ से। और इसी के लिए दोस्तों जो भी किसानों से जुड़े हुए जो भी सहकारी बैंक हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ रुपए की राशि उनको ट्रांसफर कर दी है इसको देने के। दोस्तों अब जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है,
ओके, अब हम देखते हैं किसके बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में। जो मध्य प्रदेश है उसके राजधानी है भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है, जिसके चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। इसका राजकीय डांस है मांझ, जानवर बारहसिंघा, पक्षी भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, फूल सफ़ेद लिली और फल दोस्तों आम। अब देखिए दोस्तों, जो डांस इसका मांझ है, सीधे सीधे पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। जो एनटीपीसी है, जो दोस्तों जो ग्रुप डी का रेलवे का पेपर दोस्तों, उसमें तो पूछा ही गया है, इसलिए आप दोस्तों इसको तो याद कर ही लीजिएगा। ओके, अब देखेंगे अगला 4 नंबर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेचे जाने वाली कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है? दोस्तों घोषणा की है ऑप्शन नंबर सिंह, यानी कि दोस्तों 6 जो रबी की फसलें हैं उनको 2020-21 में दोस्तों जो बेची जाएंगी उनके लिए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। किस में दोस्तों? जो एमएसपी यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसमें बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। अब देखिए, आमतौर पर जो एमएसपी में दोस्तों घोषणा की जाती थी जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो जब इनकी कटाई हो जाती है, जब बेचने का टाइम आता तब घोषणा की जाती है। लेकिन दोस्तों अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी बुआई भी नहीं हुई है लेकिन उससे पहले इसकी घोषणा कर दी गई है दोस्तों। अब देखिए, जो रबी की फसलें होती है जो दोस्तों जिनको लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में इसको लगाया जाता है और दोस्तों इसको काटा कब जाता है, तो लगभग दोस्तों इसको मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें मुख्य तौर पर गेहूं, ज्वार, मक्का, दालें दोस्तों, ये सारी फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत में आती हैं। और दोस्तों इनमें से 6 फसलों का अब की बार एमएसपी में बढ़ोतरी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ दोस्तों। अब देखिए, आप एक नाम सुन रहे होंगे कि स्वामीनाथन, ठीक है दोस्तों, एस स्वामीनाथन दोस्तों, ये हैं कौन दोस्तों? तो इन्होंने 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय कृषक आयोग की दोस्तों स्थापना की थी और इसके ये अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों नियुक्त किए गए दोस्तों। अब देखिए, जो ये आयोग था उसी को हम स्वामीनाथन आयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो स्वामीनाथन आयोग है वो दोस्तों है क्या, तो उसके अंतर्गत में दोस्तों ऐसी व्यवस्था कायम करना जिससे जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसकी ज़्यादा बढ़ोतरी, जिसको ज़्यादा लाभ मिले और ये जो भी हमारी अर्थव्यवस्था उसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके दोस्तों। इसके अंतर्गत में ऐसी व्यवस्था कुछ में लगाया गया जिसको हम स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? दोस्तों शुभारंभ किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना का लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ में दोस्तों ऐसी 9 राजमार्ग परियोजना यानी कि दोस्तों 9 अलग अलग तरह की जो हाईवे परियोजना है उसको भी लॉन्च किया गया। किसके तरफ से? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तरफ से दोस्तों इसको वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए, जो घर तक फाइबर योजना है इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? इसका लक्ष्य है कि हाई स्पीड जो इंटरनेट है उनको बिहार के दोस्तों गाँवों तक पहुंच बनाना और सस्ते दामों पर, इसका दोस्तों ये मेन लक्ष्य है। अब देखिए, इस परियोजना में 45,945 गांवों को दोस्तों डिजिटली तौर पर जोड़ दिया जाएगा और उस गांवों को बहुत सस्ते दामों पर दोस्तों, यानी कि मान लेते हैं कि फ्री में ही एक तरीके से हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जब इसकी दोस्तों जो लॉन्च कब की गई थी, इसकी शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, तो जब 74वां स्वतंत्रता दिवस दोस्तों जब मना रहे थे, जो हमारा पीएम नरेंद्र मोदी दोस्तों इन्होंने इस योजना के तहत 2014 में ही 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ने की दोस्तों योजना बनाई थी। ओके, अब हम देखेंगे बिहार के बारे में। जो बिहार है उसकी राजधानी है दोस्तों पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, उसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40। और ये राज्य का बना था 22 मार्च 1912 को राज्य बना था, इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पटना हाई कोर्ट के अंडर में आता है। उस पर दोस्तों पटना हाई कोर्ट के पटना चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। इसका राजकीय पक्षी है गौरैया, पशु है गौर,
पेड़ है पीपल, फूल का चिनार, चिन्ह बोधि वृक्ष और मछली है मांगूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए। और उससे पहले दोस्तों मुझे विश्वास है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो दोस्तों लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कर दे दोस्तों। अब शेयर करने के बाद आइए फिर दोबारा वीडियो देखिए। ओके, American company KKR has bought a 1.28% stake in Reliance Retail for how many crores? यानी कि अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है दोस्तों? खरीदी गई है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5,550 करोड़ रुपए में अमेरिकी कंपनी है KKR, उसने दोस्तों रिलायंस में 1.28% की हिस्सेदारी दोस्तों खरीदने का काम किया और इसका दोस्तों इस साल में दूसरा निवेश है इस कंपनी में दोस्तों। अब देखिए पिछली बार जब इसने खरीदा था तो कितना खर्च किया था? तो 11,367 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च किए थे। किसने? तो KKR दोस्तों कंपनी ने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्री है दोस्तों ऐसी भारी दोस्तों कंपनी बन गई है जो बहुत स्पीड तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही है और दोस्तों भारत की ऐसे पहली $200 बिलियन की दोस्तों पार करने वाली ये कंपनी बन गई है, भारत की पहली दोस्तों ये कंपनी, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला 7 नंबर के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड? यानी कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक के ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जाने माने शेफ विकास खन्ना इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों। अब देखिए इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा हुआ है क्या दोस्तों? अब देखिए इस पुस्तक में इन्होंने दोस्तों आपको पता होगा फीड इंडिया नाम की दोस्तों एक पहल चालू की थी। कब? जो हमारे कोविड-19 के दोस्तों संक्रमण अभी चल रहा है उस दौरान दोस्तों जब ये चालू हुआ था तो उस दौरान उन्होंने दोस्तों अपने यहाँ खाना बनाया और जो भी जरूरतमंद लोग हैं दोस्तों उनको बहुत दूर दूर तक ले जाकर खाना खिलाने का दोस्तों काम किया था। कितने दूर तक? लगभग दोस्तों 135 शहरों के 30 मिलियन लोगों को दोस्तों इन्होंने खाना खिलाया और 30 किलोमीटर दूर तक दोस्तों ये गए थे खाना खिलाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो भी इनका खाना खिलाने में दोस्तों जो भी इनका पढ़ रहा दोस्तों जो भी इनका अनुभव रहा उन अनुभव को इस किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड दोस्तों पुस्तक में लिखेंगे और इसको लॉन्च कब किया जाएगा? तो इसको लॉन्च अगले साल कर दिया जाएगा दोस्तों। कहाँ से? तो पेंगुइन रैट्स हाउस नाम की दोस्तों पब्लिकेशन है उसके तरफ से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला 8 नंबर के लिए प्रश्न। इंडियन नेवी विल कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी? यानी कि भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास करेगी दोस्तों? अभ्यास करने वाली है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दोस्तों जो भारतीय नौसेना है वो पैसेज अभ्यास करने वाली दोस्तों। अब देखिए जो भारतीय नौसेना दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना दोस्तों, उसी के साथ साथ में अभ्यास करने वाली कब से कब तक? तो 23 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर में इस अभ्यास को वो करने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि जो अंतर क्षमता है उसको बढ़ाना और जो ऑस्ट्रेलिया नेवी है जो भारतीय नेवी दोस्तों वो कैसे लड़े उनके बीच में सामंजस्य इकट्ठा करना दोस्तों इसका मेन उद्देश्य। और उसी के साथ साथ में दोस्तों जो हमारी इंडियन नेवी है दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों वहाँ पे पोर्ट हैं, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों नौसेना के जहाज है वहाँ पर भी जाकर दोस्तों ये लड़ने का काम करते हैं, उनको देखने का काम करते हैं दोस्तों और उनसे भी लड़ने का ये काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैसेज नाम का दोस्तों जो समुद्री अभ्यास है ये 2 वर्षों के अंतराल पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है और एक बार ये भारत में तो एक बार ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है। ओके, अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। नरेशन एलिजाबेथ द्वितीय और मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दोस्तों, वहाँ की मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। 200 सदस्य नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर सी, गिरजा शंकर मुंगेली को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया। कब? तो 15 सितंबर 2020 को दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई और ये इकलौते भारतीय हैं दोस्तों इस
टास्क फोर्स के सदस्य के तौर पर जो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम पर काम कर रहे हैं। अब देखिए इनकी नियुक्ति कब तक के लिए की गई है, तो इनकी नियुक्ति 2023 के लिए दोस्तों कर दी गई है। अब देखिए ये नियुक्त तो कर दिए गए सदस्य के तौर पर, ये काम क्या करने वाले दोस्तों, एक काम करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो भी गांव से छोटे छोटे कस्बों से शहरों से जो भी खिलाड़ी होंगे फुटबॉल से जुड़े हुए दोस्तों, उनकी प्रतिभा को उजागर करना और उनको इंटरनेशनल फुटबॉल में दोस्तों लेकर आना इनका मेन उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों जो हम जानेंगे कर्नल डॉक्टर गिरीश शंकर मुंगेली के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो ये हैं शंकर मुंगेली वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ की क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के तौर पर दोस्तों इनकी सेवा निवृत्त हो गए दोस्तों। अब ये सदस्य के तौर पर इनकी नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो एसबीआई फुटबॉल परिसंघ के बारे में। अब देखिए इसके टाइम के प्रेसिडेंट हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट है और इसके 10 नंबर की ये प्रेसिडेंट है दोस्तों। अब देखिए इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर कहाँ है, तो कुआलालंपुर है मलेशिया में। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए। बाह एंडाव हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि बाह एंडाव को किस देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों, नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माली के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में बाह एंडाव की नियुक्ति कर दी गई दोस्तों। अब देखिए ये पूर्व माली के रक्षा मंत्री के तौर पर दोस्तों काम करे थे और दोस्तों रक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने 21 सितंबर 2020 को दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 21 सितंबर को दोस्तों इनको अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर दोस्तों इनको नामित किया गया और अपने पद की शपथ लेने वाले हैं कब, तो 25 सितंबर 2020 को दोस्तों ये अपने पद की शपथ लेने वाले हैं और इनको अंतिम राष्ट्रपति के तौर पर माली के 18 महीने के लिए दोस्तों बना दिया गया और 18 महीने के बाद दोस्तों वहाँ पर इलेक्शन करा दिए जाएंगे और उसके बाद में जो इसके परमानेंटली जो राष्ट्रपति दोस्तों रहेंगे उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि 19 अगस्त 2020 को जो माली के राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउडकर कीता और दोस्तों उन्होंने वहाँ पे जो सैन्य विद्रोह हुआ और उसके बाद में दोस्तों उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनके पद से दोस्तों उनको हटा दिया गया था और उनके बाद में इस अंतिम राष्ट्रपति के रोल पर बाह एंडाम की नियुक्ति कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। इनके राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो इसकी राजधानी दोस्तों बामको माली की राजधानी और यहाँ पे मुद्दा चलती है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने क्या पूछा था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दोस्तों इस राजधानी का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली। ओके, अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों सही शब्द दोस्तों नहीं दिया है, लेकिन जिसने दिया है दोस्तों उनका नाम ही देख लेते हैं कि किन बस जवाब दिया है दोस्तों, ठीक है। विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुलजी घोष, शक्ति कुशवाहा, भुवशंकर बिस्वाल, सर्वेश काजी, छोटू आयन, अमन कुमार, श्रीमांता बाग, निखिल मधेशिया और वाल्मीकि कुमार। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और आज के प्रश्न के बारे में दोस्तों जैसे मैं आपको कहता रहा हूं कि जितना भी आता होगा साथ साथ दोस्तों आप लिख दीजिएगा। अगर आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाएं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको शेयर करने की। ओके, और अपना ख्याल रखिए और इसी तरह मन लाकर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।